Hello, welcome and welcome back to my channel. This is day 25 and this was my total time to complete the questions. So starting with this DI where some datas are given, like the sum of the satellites launched in 2021 and 2022 by QNR is 3800. So you can see in the sum of 2021 and 2022 QNR is 5A plus 5B. So one equation we can form from that, and the second one is also given. Based on that, these two equations are formed from where we got B as 280 and A as 480, and after that the table was easy to decode as the number of satellites in 2022 was, some of the datas were given and you just need to put A and B in the other datas. From the sum of 2021 and 2022 was given, so from there 2021 was easily and उसके बाद the questions were doable and easy. Then coming to number 6, 6 में this question was based on time and work, जो मेरा नहीं हुआ. I was not able to do it. I was finding it difficult, not difficult but little bit confusing. मैंने A B C D को 24 लिया, D 72 दिया हुआ था डेविड का अलोन, उसको जितना टाइम लगता है. सो आई टुक 72 एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क एंड स्टिल देयर वाज समथिंग विच आई वाज नॉट एबल टू गेट, तो ये वाला नहीं हुआ. कमिंग टू 7. Okay, so in 7 the ratio of speed of boat in still water and stream was given as 3:2, and it was said कि 60 किलोमीटर up and down it takes 18 hours to cover. So यहाँ से आपको x का value 4 मिल जाएगा after solving the equation, and if you get x as 4 you will get the speed of boat and stream. And the question asks that how many distance will it cover upstream for 18 hours. So upstream का speed हो जाएगा 4 and into 18 करेंगे तो 72 is going to be the total distance. Next ये वाला question था. इस क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन फॉर्म करके कर सकते थे, बट सिंस वी गॉट अ हिंट कि यहाँ पर P runs the fastest and it is seen that R is 1.5 times as behind as Q is behind P. तो इससे ये चीज़ ये क्लियर हो रहा है कि P का जो स्पीड है वो Q से ज़्यादा है एंड Q का स्पीड इज़ मोर देन R. वी कैन जस्ट चेक इट आउट फ्रॉम द ऑप्शन एंड यू कैन सी कि यहाँ पर P Q R ऐसे ऑर्डर में सिर्फ B ऑप्शन दिख रहा है. इफ़ देयर वुड हैव बीन मोर देन 2 ऑप्शंस लाइक दैट फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सिंस दिस वाज ओनली 1 ऑप्शन सो आई जस्ट वेंट थ्रू दिस एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन. नंबर 9 था ये मिक्सचर्स का क्वेश्चन. यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:6 दिया हुआ था एंड ऑल्सो इट इज़ गिवन कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ 36. सो इवेंचुअली क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ 24. यहाँ से टोटल जो मिक्सचर है वो भी पता चल जा रहा है. देन दे सेड कि एडिशनल मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड ऑरेंज इज़ एडेड विच इज़ इन द रेशियो 4:3. तो जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है मिल्क वो है 24. सो इवेंचुअली वी गेट ऑरेंज एज 18 and 18 out of the total mixture is 17.6%. उसके बाद था ये क्वेश्चन दैट दिस वाज वेरी सिंपल, मतलब ऐसे वर्बली आपका हो जाता है, लेकिन आई शो यू हाउ आई डिड. जो टाइम है नहीं सॉरी तो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, सो यू नीड टू जस्ट डिवाइड द डिस्टेंस बाय टाइम एज पर द क्वेश्चन एंड वहाँ से y का वैल्यू 160 आ जाता है. था ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन. दिस वाज आल्सो डुएबल एंड वर्बली डुएबल. इनफैक्ट ए बी सी का जो टोटल टाइम होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 60. गेट द एफिशिएंसी एज 3, 2 and 4. टोटल एफिशिएंसी 9. तक वो लोग काम करते हैं टुगेदर. सो 54 यूनिट्स ऑफ वर्क आर डन. लेफ्ट इज 6 यूनिट्स विच इज़ कंप्लीटेड बाई ए विथ 3 efficiency. तो y जो होगा that is going to be 2 and 6y is 12. Then this question on CP/SP. So here CP was already given 1500. उस पे mark price is 50% more than CP, तो mark price इतना निकल रहा है. Also in the question it is given that it is making 20% profit, so selling price भी हम लोग को मिल जाता है. From there we can get the discount, amount of discount.
and with that we can get the percentage which is 20%. and जो मार्क प्राइस है उस पर अगर 90% का डिस्काउंट लगेगा, 10% का डिस्काउंट लगेगा, so you will get the new CPS 2025, and from here the new profit is going to be 525, and profit percentage is 35%. ये भी एक क्वेश्चन सिंपल था बेस्ड ऑन मिक्सचर्स. जूस एंड सोडा का रेशियो दिया हुआ था, एंड ऑल्सो इट वॉज सेड कि सोडा में 10 लीटर्स हम लोग ऐड करेंगे, देन द रेशियो विल बी 2:3. सो फ्रॉम देयर वी कैन गेट x as 4, एंड द मिक्सचर का टोटल वैल्यू इज गोइंग टू बी 20, विच इज इक्वल टू द मिक्सचर ऑफ y, एंड द रेशियो इज 4:1. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट जूस एज 16. देन था ये एजेस का क्वेश्चन. इसको पहले मैंने ऐसे बनाया था जहाँ पर मैंने एक ही वैल्यूज़ लिया था सीमा एंड मीना का. लाइक आई टुक सीमा एज x and x-15. मीना was twice of सीमा, and 5 years hence this was the ratio, but then I was getting the value as a fraction. So then again I took the values, दो डिफरेंट वैल्यूज़ लेके और दो डिफरेंट इक्वेशन के साथ मैंने इसको सॉल्व किया था. लाइक आई टुक सीमा इज़ x-15, Meena is y-15. As per the question, Meena was twice of Seema. This was one of the equation. दूसरा equation जो था that after 5 years उनका ratio इतना होता है. So just putting the value of this equation in second, and you get x as 25, and वहाँ से बाकी सारे values आ जा रहे थे. इससे मेरा आंसर नहीं बन रहा था. ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे था, वेर इट वॉज सेट कि फर्स्ट वाला जो इंटरेस्ट है दैट इज़ फॉर 4 years 15%, विच मीन्स 60% ऑफ द प्रिंसिपल, एंड सेकेंड इज़ 2 years फॉर 12%, विच इज़ 24. सो इफ़ यू गेट द डिफरेंस विच इज़ 36, और यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन विच इज़ 3600. सो वहाँ से आपको p का वैल्यू 10,000 मिल जाएगा. 10,000 by 2, I mean p by 2 is 1000, and with that you will get x as 4,400, and sorry, you will get x as 2,200, and into 4 is 8,800. That this was based on pattern and missing number series. This was my pattern 16 में it was into 2.5 into 1.5, इस तरह से pattern था. Then the other one was divide of prime number. Other one was 21, 23, 25, इस तरह से odd number का series था. And the last one was into 1, 1.5, 2 into 2.5. Rest was simplifications and quadratic का question, so that was doable and easy. So this was day 25, and this was my total time. Please let me know in the comment section कि आपको कितना time लगा and what was your approach. Thank you for watching. See you in the next video.